सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को पता है हमारी क्लास चल रही है कंप्यूटर की राजस्थान के अंदर पटवार, ग्राम सेवक और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं। थोड़ा सा समय दोस्तों जरूर लगेगा सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि जो एमसीक्यू वाली क्लास है दोस्तों उनमें बहुत बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश रहती है। इस वजह से तो आप सभी स्टूडेंट है, निराश मत होना। सिलेबस करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, याद याद भी साथ में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ तक अपने कवर कर चुके हैं। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या दिक्कत आ गई इसको? एक मिनट रुकना बेटा। चलिए अब सही है ना प्रॉपर? तो ये आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ रहे थे, उसके अंदर आज हम आगे पढ़ेंगे और आज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पूरा कर देंगे और कल वाली क्लास के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हम पढ़ चुके थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं और सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड के बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ेंगे। अन्य उसकी बात करें एप्पल आईओएस, बाड़ा, वेबोस, प्लामोस, दोस्तों ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अलग अलग दोस्तों नाम है। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल ओएस के लिए दोस्तों आपका एंड्रॉयड आता है। ये लिनक्स दोस्तों कर्नेल जो इस पर आधारित है। गूगल द्वारा दोस्तों इसका संचालन किया जा रहा है। लॉन्च कब किया गया था? 23 दिसंबर 2008 को दोस्तों ये लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट वर्जन की बात करें, एंड्रॉयड वर्जन है दोस्तों 16, जो 9 मई 2025 को क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। 9 मई 2025 को अभी हाल फिलहाल में ही एंड्रॉयड 16 लॉन्च हुआ है, जिसका लेटेस्ट वर्जन दोस्तों एंड्रॉयड का है। उसके बाद लिनक्स, लवेबल इंस्टॉल सॉरी इंटेलेक्ट नोट यूजिंग एक्सपी, दोस्तों ओपन सोर्स ओएस। ओपन सोर्स का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है। ये भी आपके इसी पर आधारित है। निर्माण दोस्तों लिनर टोरवाल्स द्वारा 1991 के अंदर किया गया था। ये दोस्तों आपका एग्जाम्पल की बात करें, फिडोरा, जेंटो और एंड्रॉयड दोस्तों इन्हीं से मिलकर ये सारे बने हुए हैं। उसके बाद है यूनिक्स, यूनिप्लेक्स यूनिफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, दोस्तों निर्माण डेनिस रिची के द्वारा 1969 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम असेंबली भाषा में लिखा गया, लेकिन 1973 में दोबारा सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। पहले असेंबली भाषा, उसके बाद सी भाषा के अंदर दोस्तों लिखा जाता है 1973 के अंदर। जो यूनिक्स सॉफ्टवेयर है उसको दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। अगला है एम एस डोस। एम एस डोस की बात करें, सी यू आई आधारित है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर दोस्तों आपका ये आधारित हो जाएगा। उसके बाद आगे माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। निर्माण माइक्रोसॉफ्ट व आईबीएम कंपनी द्वारा अगस्त 1981 में दोस्तों एम एस डोस को बनाया गया था। ये याद रखना है। आईबीएम की स्थापना अपने 1924 के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना 1924 के अंदर की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस व आईबीएम की कंपनी के द्वारा 1981 के अंदर एमएस डोस को बनाया जाता है, जो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है। एक बार में एक ही विंडो ओपन कर सकते हैं एमएस डोस में। अगली है एमएस विंडोज। ये माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क का सॉल्यूशन, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। प्रथम जो विंडो सॉफ्टवेयर है 1985 के अंदर विंडो 1.0 दोस्तों ये आती है। घोषणा 1983 के अंदर होती है, लेकिन पहला वर्जन दोस्तों लॉन्च कब होता है? 1985 1985 के अंदर पहला। दूसरा दोस्तों विंडो 2.0, विंडो 2.0 आपकी 1987 1987। और अभी लेटेस्ट नवीनतम वर्जन दोस्तों कौन सा है? विंडो 12 है क्या? विंडो 12, ये 11 है। 11 तो अभी 2021 के अंदर लॉन्च हुई थी। चलो, ये जीयूआई आधारित है दोस्तों आपका, जीयूआई आधारित है। और नवीनतम वर्जन की बात करें, विंडोज 11 5 अक्टूबर 2011 को दोस्तों जारी हुआ था। और विंडोज जो आपके 12 है, ये मार्च 2023 के अंदर विंडोज 12 आ चुके हैं विंडोज एमएस डोस के अंदर।
और विंडो 1.0 ये आपकी 1985 वर्ड प्रोसेसर जो कैलकुलेटर हो गए उनके अंदर दोस्तों ये लगी होती है। दूसरे विंडो 2.0 ये 1987 में वीजीए का उपयोग दोस्तों, वीजीए का दोस्तों फुल फॉर्म मैंने बता रखा है दोस्तों, याद है कि किसी को वीजीए की फुल फॉर्म मैंने एक स्पष्ट रूप में स्पेशल क्लास के अंदर आपको लिखवाया था, जिसके अंदर वीजीए विंडोज 3.0 1990 जीयूआई आधारित पर दोस्तों ये हो जाएगा, जीयूआई आधारित दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। और ये आपका बताओ विजुअल ग्राफिकल दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, विजुअल ग्राफिकल बताओ आगे फुल फॉर्म दोस्तों वीजीए की। कंप्रेशन, जो कंप्रेशन दोस्तों टूल, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फाइल के आकार को कम करते हैं, विनजिप विनरार दोस्तों, ये फाइल हो गई, आपने कोई भी फाइल डाउनलोड की है उसको साइज में छोटे में कन्वर्ट करके आगे भेजना हो गया, या छोटी से बड़ी फाइल को आकार में कम करना हो गया, ये विनजिप से कर सकते हो, विनरार दोस्तों, ये अलग अलग दोस्तों आपके हो जाएंगे, इनके मध्य इनके जरिए दोस्तों क्या कर सकते हो, किसी भी आपके फाइल का साइज वगैरह कम कर सकते हैं। फाइल बैकअप, किसी फाइल को मूल स्रोत से अलावा, यानी किसी भी मूल स्रोत के अलावा किसी अन्य जगह स्टोर करना फाइल बैकअप कहलाता है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर दोस्तों, ये ट्रांसलेटर के ही दोस्तों अलग अलग है, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। जो आपकी कौन सी भाषा को बदलने का कार्य करता है, HLL भाषा है उसको LL भाषा में बदलने का कार्य करता है। हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो आपको जावा, जैसे आपकी जावा होगी, सी होगी, C++ होगी, और बेसिक भाषा में उस भाषा को दोस्तों कौन सी भाषा में, LLL लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन सा करता है, LLL दोस्तों। ट्रांसलेटर, जिसके इसी के जरिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेटर कौन सी लैंग्वेज को किस प्रकार बदलने का कार्य करता है, तो आपको HLL से को LL में बदलने का कार्य, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य। हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जावा, C++, बेसिक, और लो लेवल लैंग्वेज में आती है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद आती है कंपाइलर, उच्च स्तरीय भाषा में लिखिए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में व बाइनरी भाषा में रूपांतरण करना ही कंपाइलर। गलतियों को अंत में बताना, पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ना, ये होता है कंपाइलर। और असेंबलर, असेंबली भाषा को मशीनी व बाइनरी भाषा में परिवर्तित करना, ये क्या करेगा, बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा व बाइनरी भाषा में रूपांतरण करेगा, और यही आपकी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में रूपांतरित करेगा। लेकिन वर्तमान में इसका दोस्तों क्या नहीं किया जा रहा है, प्रयोग नहीं किया जा रहा। इंटरप्रेटर की बात करें, यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक बार में एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करता है, गलतियों को लाइन पढ़ते ही दोस्तों बता देगा। जैसे सोर्स कोड, जो सोर्स कोड प्रोग्राम कोड हो गए HLL, उसको कंपाइलर करके मशीनी कोड लैंग्वेज में बदलना। इसी के बीच में आपका कार्य करता है मेमोनिक कोड, जो असेंबली लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसी के जो असेंबलर करता है आपकी मशीनी भाषा में। कंप्यूटर अपने मशीनी भाषा में ही समझेगा, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है उसको। एक अब भाषा पढ़ रहे हैं सी भाषा, जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है वो आपकी 0 से लेकर 1 स्थान तक के बीच में होती है। जो कंप्यूटर के दोस्तों, जो वैज्ञानिक ने एक भाषा बनाई है जिसमें 0 से लेकर 1 स्थान के अंक के जो सिंबल हो गए, अक्षर हो गए, उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीनी भाषा में क्या है, आसान है। ये आपकी अपने असेंबली हो गया। और जो मशीनी भाषा है वो आपके कौन से कंप्यूटर के सिस्टम की प्रथम मशीनी भाषा है, जो आपकी समझता है। उसके बाद कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा जो लैंग्वेज को कहा जाता है, मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। मशीनी भाषा केवल 2 अंक या कोड अक्षर का प्रयोग किया जाता है, 0 या 1 होते हुए। और मशीनी भाषा के सभी डाटा हो गए, उनको निर्देशों को सूचना को 0 या 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, ये मशीनी भाषा। सी भाषा का आविष्कार किया था डेनिस रिची, जो 1972 के अंदर, 1972 के अंदर आपके सी भाषा का आविष्कार किया जाता है। जावा भाषा का आविष्कार, एक मिनट क्या दिक्कत आ गई इसको, जावा भाषा का आविष्कार जेम्स अपने गोसलिंग 1995 के अंदर किया गया था।
ये आपके दो भाषा होगी, सी भाषा और जावा भाषा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की सुविधा के लिए निर्मित होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र नहीं होते ये। क्या नहीं होते? स्वतंत्र। यूजर की सुविधा के लिए आपके मन में आया तभी तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वो आपकी यूजर की सुविधा के आधार पर ही है। इन्हें जैसे एमएस ऑफिस, आपको जरूरी थोड़ी है कि एमएस ऑफिस प्रत्येक को चाहिए, नहीं चाहिए, तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन है उसको भी आप अगर चाहो कर रख सकते हो डाउनलोड करके, नहीं कर तो नहीं कर सकते, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसमें स्वतंत्र नहीं होता कि यूजर अपने पास रखे या ना रखे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी एप्लीकेशन कौन सी आती है? जो सिस्टम के लिए अनिवार्य होते हैं चलाने के लिए। अब सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड, वर्ड पे, एमएस वर्ड, गूगल डॉक दोस्तों, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें आपके डाटा इनपुट किए जाते हैं, वर्ड लिखे जाते हैं, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गए। और सर्वाधिक लोकप्रिय कौन से? एमएस वर्ड। लेकिन आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सा इनमें से, तो आपको एग्जांपल देके कौन सा नहीं है या कौन सा है पूछा जा सकता है, तो ये आपको 3-4 नाम याद रखने हैं। स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल शीट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया और लोट्स हो गया। ये आपका दोस्तों अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गए। जो आपके एजुकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जो गूगल क्लासरूम, ये भी आपका कौन सा है? एजुकेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्लाइड्स हो गई, पावर पॉइंट हो गया, गूगल स्लाइड हो गई, ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपके एप्लीकेशन में आप मोबाइल वगैरह में खाता बुक रखते हो, क्विक बुक हो गई, प्रॉफिट बुक हो गई, ये सारे आपका जिसमें अकाउंटिंग का कार्य होता है वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसमें आपके चित्र वगैरह बना सकते हो, एडोबे, फोटोशॉप, पेंटशॉप, ये सारे के सारे ग्राफिक है जिसमें आपके चित्र बनाने के लिए दोस्तों क्या है? आपके उपयोग में आए, वो आपके ये हो जाएंगे। वेब ब्राउजर ऐप, गूगल, जो गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी, एमएस एज, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर सर्च इंजन दोनों अलग है, याद रखना, सर्च इंजन अलग है और वेब ब्राउजर अलग होता है। वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, सर्च इंजन गूगल जो सर्च इंजन है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति बढ़ाने में क्या है? क्षमता बढ़ाते हैं, कंप्यूटर में एसओडी व वायरस से बचाते हैं, जैसे स्कैन डिस्क, सिस्टम क्लीनअप, एंटीवायरस, ये सारे के सारे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो आपकी कंप्यूटर की गति होगी उसको बढ़ाने के लिए, कोई एसओडी है या कोई वायरस है उन्हें खतरा से बचाने के लिए दोस्तों क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे बात करी जाए वायरस, मालवेयर, एडवेयर दोस्तों उपनाम है, वायरस को मालवेयर कहते हैं या एडवेयर, पूरा नाम है वेटर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर अपने सीज दोस्तों। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, खोज वुन न्यूमैन व फ्रेड कोहेन के द्वारा की जाती है। प्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था? क्रीपर, जो 1971 के अंदर, और माइकल एंजेलो, सी ब्रेन, माइट डूम्सो, ये आपके वायरस है मुख्य आपके। एंटीवायरस की बात करें, वायरस से बचाव दोस्तों, जिसके लिए आपका ये सारी आपकी क्लीन मास्टर हो गए, नोटोन हो गया, एविस्टी, एवीजी, ये सारे के सारे दोस्तों आपके वायरस से बचाव के लिए एप्लीकेशन वगैरह होती है सॉफ्टवेयर। कोल्ड बूटिंग दोस्तों क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना। वार्म बूटिंग, कंप्यूटर को रीस्टार्ट होना, जिसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को शुरुआत से ऑन कर रहे हो दोस्तों, आपका पूरा बंद कंप्यूटर उसको ऑन करना होता है कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर आपका ऑन है उसको अपने रीस्टार्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं दोस्तों वार्म बूटिंग दोस्तों, जिसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। बग, प्रोग्राम में आने वाले एरर या त्रुटि को दोस्तों बग कहा जाता है। डीबग, त्रुटि को हटाना दोस्तों, ये आसानी भाषा में पर्सन बन सकते दोस्तों। एक बार शायद पटवार 2016 का पेपर था उसके अंदर आया था पर्सन, 16 यानी भर्ती वाले या 21 में दोस्तों, दोनों में से कौन सी भर्ती में एग्जिट, या 18 में 16 वाली भर्ती में? चलिए, बग प्रोग्राम में आने वाली एरर होती है, त्रुटि होती है, उसे कहा जाता है। कोई भी आपकी ऐसा कई बार सोचते हैं हमारी साइड में बग चल रहा है, तो बग का मतलब है कोई भी एरर आ रहा है तो दोस्तों उसमें उस एरर को फाइंड करना, यानी त्रुटि दोस्तों। और डीबग, उस त्रुटि को दोस्तों क्या करना? हल करना, ये आपका डीबग हो गया। यहां पर आपका यहां पर आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है आपका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में कुछ फुल फॉर्म वगैरह है वो लिखवा देता हूं, थोड़ा सा वेट करिएगा।
थोड़ा सा दोस्तों एक बार बोर्ड ओपन हो जाए, उसके बाद कुछ फुल फॉर्म है इस टॉपिक के, वो लिखवा देता हूँ कई साथ साथ में मेरा दोस्तों, हर मैं टॉपिक पूरा होता है तब मैं कुछ फुल फॉर्म वगैरह लिखवाता हूँ। उसी प्रकार आज भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। सबसे पहले लिखो दोस्तों एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, ठीक है ना, चिंता मत करना कि सर स्पेलिंग गलत है। एक मिनट, क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, INT, ई आता है क्या, ELIGENC होता है क्या, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। दूसरी याद रखना, जो आपकी ALGOL दोस्तों, ALGOL ये क्या होती है, एल्गोरिथम लैंग्वेज दोस्तों, एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथमिक होता है ना, MI से आता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तीसरी लिखो दोस्तों आपकी बेसिक, बेसिक की, बेसिक की दोस्तों, बिगनर, बिगनर इज ऑल पर्पज, PUR, पर्पज, सिंबॉलिक, SYMBLOIC, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दोस्तों कोड, ये आपकी इसकी हो गई। चौथी आप लिखो दोस्तों फुल फॉर्म, कौन सी एक आई थी, CAD, कंप्यूटर एडेड दोस्तों डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये हो गई आपकी CAD की। पांचवी लिखो दोस्तों CUI, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस दोस्तों, CHARAC, होता है क्या, यूजर इंटरफेस, INTER, अब AC होता है। चलो 6 नंबर लिखो दोस्तों आप, GUI बता दी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों, उसके बाद GFS बची है क्या एक फुल फॉर्म, GFS, GFS दोस्तों इसकी फुल फॉर्म लिखो, GFS की ग्लोबल फाइल सिस्टम, ग्लोबल फाइल सिस्टम। और उसके बाद अगली फुल फॉर्म लिखो आप, HFS, HFS जिसकी है आपकी, ये स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, पढ़ लेना जो भी नाम है, HIER, फाइल सिस्टम दोस्तों। चलो उसके बाद आप लिखो सातवीं, आप जो भी आपकी LISF दोस्तों, LISF जिसे कहते हैं दोस्तों आपके क्या, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। और उसके बाद आती है एक है RPG, RPG को दोस्तों रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन जनरेटर, सॉरी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है, RPG की। उसके बाद आरपीजी की, आरपीजी की रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है, आरपीजी बता दिया। उसके बाद बचा है आपका लोगो दोस्तों, आप कई बार कहते हैं सर लोगो है ये, तो लोगो की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या, लोगो, लैंग्वेज, UAG, लैंग्वेज फॉर, GAGRA, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स अपने ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ये होता है लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स ओरिएंटेड। उसके बाद अगली फुल फॉर्म लिखो आप, NTFS, NTFS दोस्तों,
जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, ये कुछ वगैरह आपकी फुल फॉर्म होगी, ये आपकी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है ये अब आपको बता दी है। ठीक है, अब कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिएगा। हम्म। चलो यहाँ पर अब कल एमसीक्यू कर लेंगे इसका। फाइल तैयार होगी, अगर नहीं होगी तो एक दिन का गैप दे दूंगा तैयार करने के लिए, आप सिलेबस तो अपना तैयार कर लीजिएगा।